पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अचानक सिख धर्म से जुड़े बेअदबी की कोशिशों की दो घटनाओं ने पंजाब को झकझोर कर रख दिया है। 18 दिसंबर 2021 को अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश, फिर कुछ घंटों बाद 19 दिसंबर को कपूरथला के निजामपुरा के गुरुद्वारे में निशान साहिब को कथित तौर पर अपवित्र करने के आरोप में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या। इन दोनों घटनाओं के बाद एक बार फिर बेअदबी को लेकर सिखों में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ भीड़ तंत्र को लेकर सवाल। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सिख धर्म से जुड़ी पवित्र पुस्तक की बेअदबी का मामला सामने आया है, और ना ही इसके आरोप में पहली बार किसी की हत्या हुई है। आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बेअदबी के मामले और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहला सवाल है कि आखिर बेअदबी है क्या? दरअसल बेअदबी का मतलब होता है अपमान करना। बेअदबी सिखों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सिख धर्म के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, सिखों के लिए इसे एक जीवित गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का कोई भी मामला एक जीवित गुरु पर हमला करने के बराबर है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा गुरुद्वारा, जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु का निवास होता है, और गुरु की सेवा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं। सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी, कृपान को भी पवित्र माना जाता है। सिखों द्वारा रखे गए कह सकते हैं बड़ा जो बाल होता है, केश होता है, और दाढ़ी भी पवित्र मानी जाती है, और इन्हें जबरन छूना या उनका अनादर करना भी बेअदबी है। इससे पहले बेअदबी मामला किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान 15 अक्टूबर 2021 को तरन तारण के रहने वाले लखबीर सिंह की कथित तौर पर निहंग सिखों के एक समूह ने एक ग्रुप में हत्या कर दी। उस वक्त निहंगों ने दावा किया था कि लखबीर को उनके पवित्र ग्रंथ सरबलोह ग्रंथ का अपमान करने के लिए दंड दिया गया है। निहंगों ने लखबीर के हाथ काट दिए थे और उसे पुलिस के बैरिकेड पर लटका दिया था। इस मामले में कई निहंगों ने अपना गुनाह कबूल किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। आजादी के बाद साल 1951 में तब के निरंकारी प्रमुख सतगुरु अवतार सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में खुद को एक जीवित गुरु घोषित कर दिया था। उनके उत्तराधिकारी गुरबचन सिंह ने सिख परंपराओं में बदलाव करने और उन्हें अपने संप्रदाय में अपनाए जाने की कोशिश की। पत्रकार जगतार सिंह कहते हैं, रूढ़िवादी सिखों द्वारा निरंकारी को विधर्मी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने संस्थापकों और अपने उत्तराधिकारियों को गुरु के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि निरंकारी के तत्कालीन नेता गुरबचन सिंह ने भी अपनी तुलना गुरु गोविंद सिंह से की थी और कहा था कि वो सिख धर्म के पंज प्यारे की तारीफ करने के लिए 7 सितारे बनाएंगे। इन मान्यताओं को सिखों के बीच बेअदबी माना जाता है। निरंकारी के तत्कालीन नेता गुरबचन सिंह के इन फैसलों का सिखों ने अहिंसक विरोध प्रदर्शन के द्वारा विरोध किया था। इसी दौरान पुलिस और सशस्त्र निरंकारी ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिसमें 13 सिख मारे गए थे। इस मामले में 62 निरंकारी को आरोपित किया गया था, जिस पर हरियाणा में मुकदमा चलाया गया, लेकिन सभी को आत्मरक्षा में हमला करने के आधार पर बरी कर दिया गया। साल 1970 के दशक के अंत में हुए सिख निरंकारी संघर्ष और 1980 में गुरबचन सिंह की हत्या को पंजाब में 3 दशकों तक चलने वाले उग्रवाद का शुरुआती बिंदु माना जाता है। इसके बाद जालंधर जिले के नकोदर शहर में 1986 में एक बड़ी बेअदबी की घटना हुई, जब गुरु ग्रंथ साहिब की 5 प्रतियां जला दी गईं। जब सिखों ने बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जली हुई प्रतियों को बरामद करने की मांग की, उसी दौरान पुलिस ने उन पर गोली चला दी। पुलिस फायरिंग में करीब 4 सिखों की मौत हो गई। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके तहत साल 1984 में सेना ने अमृतसर स्थित सिखों के सबसे पवित्र आराधना स्थल स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब में प्रवेश किया था, इसे भी सिख बेअदबी की घटना मानते हैं। साल 2007 में डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तरह पोशाक पहन ली थी।
जिसकी वजह से सिखों और डेरा अनुयायियों के बीच तेज टकराव हुआ था। इसे भी बेअदबी का मामला माना जाता है। अब आते हैं साल 2015 पर। साल 2015 में बेअदबी के जिन मामलों ने पंजाब में राजनीतिक तूफान खड़ा किया, उनमें असल में 3 अलग अलग मामले शामिल हैं। पहली घटना 1 जून 2015 को हुई थी, जिसमें फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति चोरी हो गई थी। दूसरी घटना 24-25 सितंबर की है, जिसमें बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगारी में गाली गलौज करने वाले पोस्टर सामने आए थे, जिसमें धमकी दी गई थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। इस मामले में कहा जाता है कि यह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की करतूत थी, क्योंकि पंथ के संस्थापक गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया गया था। तीसरी घटना है 12 अक्टूबर 2015 की, जब फरीदकोट जिले के बरगारी गांव की ओर जाने वाली सड़कों पर गुरु ग्रंथ साहिब के फटे पन्ने मिले थे, जिसके बाद सिखों ने बेअदबी का विरोध किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान बहबल कला और कोटकपुरा में पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। बेअदबी और पुलिस फायरिंग के कारण हुई मौतों के खिलाफ गुस्सा एक प्रमुख कारण था कि 2017 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इन मामलों में सीबीआई जांच हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तत्कालीन अकाली सरकार ने अक्टूबर 2015 में बेअदबी के मामले सीबीआई को सौंपे थे, लेकिन जुलाई 2019 को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मुख्य संदिग्धों में से एक मोहिंदर पाल बिट्टू सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से पहले जून 2019 में नाभा जेल में मारा गया। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई ने इस साल की शुरुआत में पंजाब पुलिस को बेअदबी की घटनाओं से जुड़ी फाइलें सौंप दी, लेकिन अब एक बार फिर चुनाव से पहले बेअदबी का मामला सुर्खियों में है।